जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। आज का आपको सत्संग सुनाएंगे हम। और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। और गुरु जी की कृपा कैसे होगी, ये सत्संग सुन के होगी। ठीक है संगत जी। और आज का आपको सत्संग ऐसा सुनाएंगे कि आप सत्संग में जाते हैं और सत्संग में क्यों जाना चाहिए, और सत्संग में जाकर आपको क्या करना चाहिए, और लंगर प्रसाद जो घर में बनाते हैं उसका क्या क्या फ़ायदा है, और जो हम बाहर से लंगर प्रसाद लेके आते हैं उसका क्या फ़ायदा है। और सारी बातें बताऊंगा आज आपको, क्योंकि जो आप घर से लेके आते हैं उसका क्या फ़ायदा, और जो आप लंगर कैसे बनाते हैं उसका भी क्या ब्लेसिंग मिलती है, और जो आप बाहर से लंगर लाते हैं उसकी क्या ब्लेसिंग मिलती है। और जो आप खुद सेवा करते हैं सत्संग में, अपने सेवादार तो करते करते हैं, आप भी सेवा करते हैं, और चाय प्रसाद लंगर प्रसाद की को आपको क्या ब्लेसिंग मिलती है, और सारी बातें बताऊंगा इस सत्संग में। पूरा सत्संग देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आप खाली रह जाएंगे। क्योंकि आज मैंने गुरु जी की कृपा, सुबह सुबह मुझे गुरु जी का सपना आया और गुरु जी ने मुझे एक बात बताई, वो आपको मैं सत्संग के लास्ट में बताऊंगा क्या बताई, और आपके लिए बहुत लाभकारी है, और आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और क्या मिलने वाली है, और गुरु जी का सत्संग आपको क्यों करते हैं नियम से। देखिए संगत जी, नियम में हर चीज है, सूरज चांद हर चीज नियम में है, आग भी नियम में है क्योंकि चूल्हे में जलती है, आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। वो बेकाबू हो जाए तो पूरे घर को खाक कर देगी। और पानी भी नियम में है, जो समुंदर भी नियम में है, समुंदर बाहर आ जाए तो पूरे देश को बर्बाद कर देगा। और देखिए हर चीज नियम में, सूरज भी नियम में है, कितनी रोशनी आ रही है उसकी, और कितना वो हर चीज वो आ रही है, तो उसकी जो रोशनी आ रही है वो ज्यादा तेज हो जाए तो पूरे देश को जला देगा वो। तो परमात्मा ने हर चीज को नियम में रखा हुआ है, तो हमें भी अपने नियम में रहना चाहिए। सत्संग में कैसे जाना है, और सत्संग में आपने देखो गुरुजी, जो आपको मैं बता दूं कि आप कहीं कहेंगे कि गुरुजी का, आपको संगत जी एक बार बता दूं, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप नॉनवेज खाते हैं, और गुरुजी मना करते थे, नहीं करते थे, और आप नॉनवेज कहते हैं नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कमेंट करके बताइए कि नॉनवेज गुरुजी की जो पुरानी संगत है उसका जो कहना क्या था। मैंने उनसे बात करी थी, शिव अंकल से बात करी थी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तो आपको मैं कमेंट करके बताइए जय गुरु जी, और हाँ या ना में जय गुरु जी हाँ ना, हाँ जय गुरु जी हाँ, ऐसे लिख के भेजिए मुझे। उसके बारे में भी फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, और जब आप गुरु जी जुड़ते हैं तो आप नॉनवेज खाते हैं तो क्या ब्लेसिंग मिलती है, और उसके बारे में सब बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं अच्छा है आपके लिए, बुरा है, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ, आगे सत्संग स्टार्ट करते हैं। ठीक है संगत जी। देखिए संगत जी, सत्संग में जाके ना, पहले आप जैसे पहली स्टेप, सत्संग में आप जा रहे हैं तो पहले तो सत्संग में जाएं चाहे मंदिर जाएं, तो आपको हो सके तो अकेले जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि दो तीन जने जाते हैं तो बातें होती है। क्योंकि आप कहीं भी धार्मिक जगह तीर्थ पे भी जाएंगे ना, तो आपको उनके, जैसे आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो आप उसकी सोच बना के, जी हाँ मैंने आज ये करना है, आज भी ये करना है, आज ये काम करना है, जैसे कोई जिसका काम उस हिसाब से सोचेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने दुकान पे जाना है, आज मैं ये काम करना है, ये करना है। तो जैसे तीर्थ पे जा रहे हैं आप, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो परमात्मा का नाम जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लीजिए, और लेते लेते जाइए, और आप देखेंगे गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग होगी आपको कि आप गुरु जी को आप ये जो बोलते हैं ना कि हमारा काम नहीं होता, गुरु जी हमारे जो काम बनाते नहीं है, गुरु जी क्या कर रहे हैं, हम तो इतने दिन से जुड़े हुए हैं, गुरु जी हमारा काम करते नहीं है, कहते हैं। तो ये सारे सवाल आपके
दूर हो जाएंगे। संगत जी मैं बता रहा हूँ। और एक और बता दूं आपको मैं बात, रामबाण एक ऐसी बात बताऊंगा आपको जिससे आप वो चीज कर ली ना आपने, तो आपके जो भी गुरुजी के ब्लेसिंग है ना सारी मिलेंगी आपको। संगत जी बता रहा हूँ, जो गुरुजी कहते थे ना वो हो रहा है आज। गुरुजी की कृपा बरस रही है, मगर आप खाली रह रहे हो। कैसे रह रहे हो मैं बताऊंगा। आपने एक जो आपकी पूरी बात बताऊंगा कि आप खाली कैसे रह रहे हो, वो बताऊंगा कि खाली किस लिए रह रहे हो, क्या गलती हो रही है आपसे। देखिए संगत में आप जा रहे हो, तो संगत में जैसे नाम जपते जपते जाएंगे आप, चाहे तीर्थ जाएं, चाहे बड़े मंदिर जाएं, चाहे कोई भी धर्म में आप जैसे जाएं, कोई धर्म जाएं, तो आपने क्या करना है सबसे पहली बात, तो नाम जपते जाएंगे तो आपने सत्संग में 15-20 मिनट पहले पहुंचना है। गुरुजी का वेलकम जब होता है ना संगत जी, तब आप मानोगे नहीं, गुरुजी साक्षात आते हैं। आप जब साक्षात समझेंगे ना गुरुजी बैठे हैं, तो तभी आप अब हमारे सामने कोई बैठा होगा संगत जी, सोचना जरा, जैसे हमारे से कोई मिलने आया है, तो हम जैसे किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से मिलने हम सत्संग में जाते किस लिए जाते हैं, गुरुजी से मिलने जाते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग ले जाते हैं। हम किसी से मिलने गए, उससे तो हम बात ही नहीं कर रहे, सत्संग में बात नहीं कर रहे, ध्यान आपका कहीं हो रहा है। सत्संग में जा रहे हैं तो फोन में लगे हुए हैं, तो फोन में मैं देखता हूँ कहीं फोन में लगे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो वो जो आपको जिससे मिलने जा रहे हैं उससे तो बात ही नहीं कर रहे, आपका काम कैसे होगा। आप फूल लेके जा रहे हैं उनके लिए, तो आप फूल तो चढ़ा दिया आपने, बात तो कर नहीं रहे, तो क्या फायदा होगा। ऐसे ही आप सत्संग में जा रहे हैं, गुरुजी का वेलकम हो रहा है, गुरुजी तो आ गए, गुरुजी बड़े, हम बड़े, हम बड़े, तो हम तो बाद में बड़े, जो गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं, वो पहले आएंगे, हम पहले आएंगे। सोचे ना, देखिए हम तो हम बड़े हैं तो हम बाद में जाएंगे। हमारे बुरा मत मानना संगत जी, मैं समझाने का तरीका है, कुछ गलती होगी तो माफ कर देना मुझे, सही संगत का। और देखो गुरुजी जो है हमारे महाशिव को हम वेट करा रहे हैं, तो हमारी ब्लेसिंग सारी दूसरे जो आए हैं वो लेके जा रहे हैं। संगत जी एक बात और, आप जल्दी जाएंगे आपको सेवा भी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है किसी सत्संग में कोई सेवादार कम आते हैं, तो आते भी नहीं, तो आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, गुरुजी की सेवा भी मिलेगी। कितनी ब्लेसिंग है, सोचा आपने कभी ऐसा? अच्छे से सोचा करें तो आपको देखो कितना मजा आएगा। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन भी जोड़ा करें, ऐसे हाथ जोड़ के, भाई गुरुजी तुसी की कर रहे हो, आज कुछ खाना तो दसो, मेरा मन जलेबी खाने को कर रहा है, आपका भी कर रहा है, मेरा मन रसगुल्ले खाने को कर रहा है, आपका भी कर रहे हैं। और ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं गुरुजी से, क्या गुरुजी आप मैंने सोने लग रहे हो, किन्ने सोने लग रहे हो, आप की कर रहे हो और किधर जा रहे हो, आज की खादा तुसी, केड़ी संगत ने तुहानू की खिलाया। ऐसे है ना, जैसे आप बच्चे की तरह बात करें, अपने फादर की तरह बात करें, जैसे आपको कनेक्शन जोड़ना है ना गुरुजी से, और गुरुजी से कनेक्शन जोड़ें, मेरे से नहीं जोड़ना, ठीक है। गुरुजी से मैं कनेक्शन जोड़ने के लिए वीडियो डालता हूँ, और गुरुजी की मुझे मेरी वीडियो सुनी आपने, सुनकर बस मुझे भूल जाएं और गुरुजी से जुड़ जाएं, गुरुजी के लगा जाए, गुरुजी के पीछे पड़ जाएं, गुरुजी की लत्ता फाड़ लें, गुरुजी के चरण पकड़ के उनके पीछे पड़ जाएं। गुरुजी आज तो आपकी लत्ता दबाने का मन कर रहा है, दबाए ना उनके स्वरूप के सामने ऐसे हाथ लगाएं। गुरुजी उसी आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर घूमन जावा, तुसी चलोगे मेरे नाल, देखना आपको इतनी ब्लेसिंग आएगी और फ्रेग्रेंस आएगी आपके साथ, जैसे गुरुजी जा रहे हैं। और आपको पता है जब पहली बार सेवा लगी थी ना डुगरी मंदिर में, क्योंकि मैं सिक्योरिटी में था, तो मुझे गुरुजी की वहाँ पे मिट्टी, आपको पता है मेन गेट पे जो डुगरी गए मेन गेट पे, वहाँ पे फूलों की नामोनिशान नहीं है, इतनी फ्रेग्रेंस आई
तो संजय अंकल मेरे जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो कहते कि करण अंकल फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने कहा अंकल आ तो रही है, मुझे पता नहीं था पहले कि गुरुजी फ्रेग्रेंस भी आती है। मुझे आ रही, गुरुजी एहसास दिला रहे थे कि सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते हैं उनको भी देखने आते हैं लोग गुरुजी को। गुरुजी जो सेवा करते हैं ना उनको भी देखने आते हैं गुरुजी सेवा सही तरह कर रहे हैं। क्योंकि बड़े मंदिर में कई बार मैं सत्संग सुनाऊंगा वो वाला भी कि गुरुजी आपको साक्षात दर्शन देते हैं और देने आते हैं। जैसे कोई सिक्योरिटी की बार है, सबसे जो कड़क सेवा पार्किंग वालों की है संगत जी। पार्किंग वालों की सबसे कड़क सेवा है। बेचारे सुबह कितने 6-5 बजे आते हैं जो और रात को भी नाइट में भी ड्यूटी चलती है। आपको क्या सोचते हैं कि जब बड़ा मंदिर खुलता है तभी ड्यूटी चलती है बड़े मंदिर की? पूरे लाइफ टाइम रात को नाइट भी लगती है वहां पे। रात को आप संगत के लिए क्या क्या करते हैं सेवादार, और सेवादारों का भी शुक्राना करा करें। जब मंदिर जाया करें उनके आगे गुरुजी का शुक्राना करें। गुरुजी जो सेवादार है इनको भी ब्लेसिंग दो जो हमारी सेवा करते हैं संगत के। और सेवादार भी जो सेवादार है बड़े मंदिर के वो भी कहें ए गुरुजी संगत को भी ब्लेसिंग दें और हमारी सेवा सफल हो। और मुंह से अच्छी बातें निकालें तो आपके साथ भी अच्छा होगा संगत जी। और बड़े जैसे आप मंदिर गए तो आपने बैठे और 2 घंटे कुछ ना मत बोलिए और अपना आंखें बंद करके गुरुजी तुम्हारा शुक्राना शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ही असी इस जीवन ਨੂੰ सफल करा ते मेरे परमात्मा तुसी सोचा करें। और सत्संग में जाए किसी से कांटेक्ट में गुरुजी से आंखें बंद करके उनके ध्यान लगाएं, स्वरूप में उनका इमेजिन करें। गुरुजी आज क्या, गुरुजी कैसे लग रहे हैं, आज गुरुजी ने कैसे चोला पहना है, गुरुजी ने क्या कर रहे हैं, गुरुजी कहते हैं गुरुजी का प्यारा प्यारा स्वरूप आज कौन सा होगा बड़े मंदिर में गुरुजी का। आपको देखो शौक वो आपने अभी ये पिछला वीडियो देखा था ना आंटी को खुद गुरुजी लेके आए थे, देखा आपने? गुरुजी करते हैं ऐसा, आप सोचोगे ना। वो चाय वाले अंकल उनका सत्संग भी है, काफी सत्संग है। गुरुजी जब करते हैं तो आपको भी तो ऐसा होना चाहिए ना। तो इसलिए आप समझा करें कि गुरुजी क्या क्या आपके लिए इमेजिन करते हैं। और देखिए मैंने कोई इस पे लिखा नहीं हुआ सत्संग जो मैं आप बता रहा हूँ आपको, मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं आपसे, तो मैं नहीं बोल रहा, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे से। क्योंकि गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं मेरे से कि आपको पता है कि गुरुजी जो संगत को मैसेज देते हैं वो किसी न किसी के थ्रू बता ही देते हैं। और आपको ये सोचेंगे कि मैं तो कौन होता हूँ, मैं तो न मानो जो मुझे गुरुजी बुलवा रहे मैं बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाँ मैं उसको पढ़ के आपको बता रहा हूँ बड़। मुझे इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती, बता रहा हूँ मैं गुरुजी चला रहे, मैं लैपटॉप भी चला सकूँ, मैं गुरुजी में दिमाग चलाते हैं। मुझे तो यूट्यूब का पता ही नहीं था, काखा का नहीं पता था। अब गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेसिंग दिया, आपको भी बताऊंगा मुझे गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी है। मैं तो गुरुजी शुक्राना करता हूँ। गुरुजी तुसी जैसी ब्लेसिंग मुझे दी है ना ऐसी, मैं तो पहले तो ऐसा था बेकार बिल्कुल। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बड़े मंदिर की सेवा दी और कृपा दी, मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। गुरुजी शुक्राना तुम्हारा लख लख। संगत जी मैं बता दिया, तो आप मंदिर में जाएं, बैठे और जैसे कहीं भी ध्यान लगाएं और आरती करें। आरती करके और जब लंगर प्रसाद सत्संग करें उसके बाद लंगर प्रसाद एक कण भी ना छोड़े। क्योंकि उस जब लंगर प्रसाद जहाँ मिलता है ना, आपको ये मत करें कि मैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो मिलता है वो खाए पूरा, फिनिश करें। एक एक कण में आपकी ब्लेसिंग है संगत जी। पता नहीं कौन से कण में आपका कौन सा कष्ट हट रहा है, कहते हैं खत्म हो रहा है आपका। तो आजकल संगत लंगर को तो पार्टी वेयर बना दिया है। सिंपल लंगर करें, जो दाल रोटी सब्जी कहते हैं, चटनी प्रसाद, उसमें थोड़ी सी मूली डालें कुतर कद्दूकस करके मूली डालें, इतना बढ़िया स्वाद है। सिंपल सोवर लंगर करेंगे ना आप, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग को खुद बनाएंगे आप लंगर, तो उसमें आपको देखो गुरुजी कितनी ब्लेसिंग करते हैं।
बाहर से भी लंगर बनवा रहे हैं उनको बोलो कि चखना नहीं है, उसको जूठा नहीं करना और जूठा लंगर नहीं करना ऐसे ही। और देखिए वो लंगर जो बनाते हैं ना संगत जी, मैं बताऊं उसमें ब्लेसिंग आपको कैसे मिलेगी। वो लंगर बनाते हैं कि उनको पता है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो जब लंगर बनाते हैं उनमें दिमाग में रहता है पैसा कमाना पैसा कमाना, तो उसके अंदर एनर्जी वो आएगी ना, तो फिर आप भी कहोगे पैसा कमाना पैसा, जैसा खाओगे वैसा एनर्जी आएगी आपके अंदर लंगर में। और कुछ ना कुछ गुरु जी के आप जैसे क्या करा करें, जैसे नहीं बना पाते जो गुरु जी को भोग लगाते हैं ना उसमें आप खुद बनाए हो। जैसे आपने छोले भटूरे आजकल बना लेते हैं, मगर छोले भटूरे बनाने नहीं चाहिए संगत जी। आप सिंपल खाना बनाए, जैसे सिंपल खाना है तो आप दो घर में रोटी बनाए, जो है वो थोड़ी बनाए घर पे, वो जो बनाए ना उसका भोग लगाए आप। वो भोग लगाएंगे तो उसकी तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी और उसका कृपा होगी, पूरी कृपा होगी। आप मानेंगे नहीं गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करेंगे। और गुरुजी आपको जो खुद बना के और नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, गुरु से शुक्राना करें कि गुरुजी मुझे इस लायक बनाए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपको भोग लगा सकूं। और कैसे करना है आपने, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बता दिया आपको। नहीं आपको पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मुझे कनेक्शन करना अंकल जी सिखाए। मैं कौन होता हूँ, गुरु जी सिखाएंगे मुझे। गुरु जी अंदर से आवाज देंगे संगत के थ्रू कि संगत को सीखना होगा, तो गुरु जी अपने आप ही मुझे कहते हैं उसका काबिल बनाएंगे। और गुरु आपको संगत को किसी संगत को सीखना होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। और संगत कमेंट जरूर करा करें, जय गुरु जी लिख के सभी रखते हैं, मगर ये बताइए कि आप क्या अच्छा लगता है, आप आज क्या कर रहे हैं, गुरु जी क्या भोग लगाया, आज आपने गुरु जी को क्या खिलाया, मुझे बताया ना, मुझे पता चले मेरे गुरु जी क्या क्या खाते हैं। ठीक है संगत जी, मेरे गुरु जी क्या क्या खा रहे हैं मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं तो गुरु जी का सत्संग में जाता हूँ, इतना कुछ खाता हूँ, गुरु जी क्या क्या खा रहे हैं। आपको अभी वीडियो लाने वाला हूँ, गुरु जी ने दर्शन दिए हैं शिवरात्रि के फंक्शन में, एक वीडियो आई है उसकी आपको थोड़ी झलक दिखाऊंगा अगले कल परसों की वीडियो में। और आपको इतना आनंद आएगा सुनकर, आपकी लहरें बहरे हो जाएंगी और आप सोचेंगे नहीं कि गुरुजी कितने प्यारे गुरुजी हैं। और गुरुजी ने इतना न्यारा न्यारा शब्द कीर्तन तो जरूर सुना करें। और संगत जी आपको बताता हूँ आगे, चलिए आपको लेके चलता हूँ और क्या सुनाना है सत्संग आपको, और क्या कथा है आज की, कथा सुनाते चलीजिए। कथा आज की ये है कि निंदा चुगली मत करें, गुरु नानक कहते थे। और निंदा चुगली जो करते थे ना, और गुरुजी बहुत नाराज होते थे। गुरुजी निंदा चुगली और घमंड जो करते थे उनसे बहुत नाराज होते थे। निंदा चुगली मत करा करें। कबीर जी भी कहते थे कपड़ा मेरा धोए। एक कबीर जी की आपको कथा छोटी सुना देता हूँ। कबीर जी एक बार क्या है कि उनके सेवक ने बोला कबीर जी आपकी निंदा चुगली करते हैं, वो एक कह रहे कौन करता है, तो कह रहे वो करता है। तो एक उस टाइम पे थे तो उन्होंने बोला कि करते हैं तो करने दो, उनको क्या करो कि मेरी तरफ से एक चद्दर काम करते थे तो उनके कपड़े कहते हैं लेके आओ, मैं कपड़े उनके कपड़े लेके आए कबीर जी, धोने लग पड़े कपड़े। और कहते थे निंदक जो करते हैं ना वो मेरे कपड़े धोते हैं, निंदा करते हैं कपड़े धोते हैं। तो वो कबीर जी उनके जाके कहते हैं तो कृपा, कबीर जी जाए, गुरु जी कृपा करेंगे, मगर ये सत्संग पूरा सुनना। तो कबीर जी जो है उनके कह रहे कि वो मेरे कपड़े धो रहे, मुझे कोई कुछ नहीं है। तो वो जब भी जाएं तो अपना उनके कपड़े धोते रहे कबीर जी। तो कबीर जी कपड़े धोए तो कह रहे क्या बात हो रही है, पता नहीं ऐसी क्या हुई। तो कह रहे कि ऐसा हुआ। तो कबीर जी ने कहा कि तू मेरे कपड़े धो रहा है, तू मेरे मन की मैल धो रहा है, तो मैं तेरे कपड़े धो रहा हूँ। तो कबीर कैसे, कह रहे तू जो निंदा करता है तो मुझे
नाम जपना कम पड़ रहा है, क्योंकि निंदा जो करते हैं ना, हमारे जो है सारे कष्ट दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और हमें हमारी आत्मा साफ होती है जो हमारी निंदा करता है। ये नहीं कि आपकी झूठी निंदा नहीं, सच्ची आप सच्चे हो तो आपकी निंदा झूठी कर रहा है तब कष्ट करना होगी। ये नहीं कि आप किसी के पैसे ले लो वो आपकी निंदा कर रहा है तो वो नहीं, वो ऐसे नहीं होगा संगत जी, वो तो आपके पाप और चढ़ जाएंगे। ठीक है संगत जी, आपको क्या करना है, उनके ध्यान रखना है और अपना कष्ट कहते हैं कष्ट जो है आपके कटेंगे, निंदा चुगली से बचे रहना है। और उन्होंने बोला कि मैं बता दिया कि आप निंदा किसी की चुगली करेंगे उनके कष्ट कम होंगे, आपके बढ़ते रहेंगे, इसलिए निंदा चुगली मत करना। और आपको पूरी बताऊंगा निंदा चुगली के बारे में, एक पूरा सत्संग बनाऊंगा। चलिए संगत जी आज इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत का। और आगे आगे सत्संग शेयर करें, और किसी संगत को सत्संग कहते हैं करवाना हो और किसी भी कराना हो, मेरे डेकोरेशन का काम भी है और सारा काम है तो आप भी करवा सकते हैं। और मेरा एक चैनल हो रहा है गुरुजी सत्संग मेडिटेशन, उसमें भी जाके आप, और मेरा एक चैनल है गुरुजी नहीं है, उसमें है गुरबानी कथा दा सागर, उसमें गुरबानी के बारे में है जानकारी, वो भी ले सकते हैं आप। और एक मेरा जो है और एक और बात है कि आपको सत्संग शेयर करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और कहते हैं मेरा नंबर है, वहां पे जाके आप सत्संग भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो। और मैं जीमेल नंबर पे भेज सकते हैं, गुरुजी सत्संग शेयर जीमेल है, उस पे जाके आप गुरुजी के सत्संग भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर है, और आप भेजकर अपना आनंदमय बना सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। और सत्संग भेजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग पाइए और संगत की ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना संगत का और संगत का। जय गुरुजी।